यानी एक बार में बता देती है। एक तरफ एयूएम में 78% का रॉकेट जैसा उछाल और दूसरी तरफ एसेट क्वालिटी मतलब एनपीए वो सुधर रहा है। ये कमाल का कॉम्बिनेशन है जो बहुत कम देखने को। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं पूनावाला फिनकॉर्प की और डिकोड करने वाले हैं इसके तीसरी तिमाही के नतीजों को, जिनकी चर्चा आजकल मार्केट में हर जगह हो रही है। लेकिन इस विश्लेषण में गहराई से उतरने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है और इसे किसी भी तरह की खरीदने या बेचने की सलाह ना समझें। कोई भी निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। तो बात यह है कि एनालिस्ट रिपोर्ट्स में इसे ब्लॉकबस्टर नंबर्स कहा जा रहा है और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे उत्साह के पीछे की असली वजह क्या है। तो सबसे पहले सीधा नंबर्स की बात करते हैं, है ना? वो नंबर्स जिन्होंने मार्केट में इतनी हलचल मचा रखी है। आप इस टेबल पे जरा नजर डालिए। जो चीज सबसे पहले ध्यान खींचती है वो है इनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम। साल दर साल 78% की ग्रोथ, मतलब सीधा 55,000 करोड़ रुपए के पार। ये एक जबरदस्त उछाल है। लेकिन असली गेम चेंजर तो ये नंबर है 689%। जी हां, आपने सही सुना। कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल के इसी तिमाही के मुकाबले लगभग 7 गुना बढ़ गया है। ये वाकई में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पिछली तिमाही यानी Q2 से भी प्रॉफिट सीधा डबल हो गया है, 74 करोड़ से 150 करोड़। इसे मार्केट की भाषा में कहते हैं अर्निंग्स एक्सेलरेशन। और एक बात याद रखिए, मार्केट को ऐसी तेज रफ्तार बहुत पसंद आती है। तब सबसे बड़ा सवाल कि भाई ये सब हो कैसे रहा है? कंपनी ये कमाल की ग्रोथ ला कहां से रही है? चलिए इनके ग्रोथ के सीक्रेट सॉस को समझते। तो देखिए, कंपनी एक फिजिकल मॉडल पे काम कर रही है। बड़ा फैंसी शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब सीधा सा है, फिजिकल प्लस डिजिटल। मतलब एक तरफ तो वो अपनी ब्रांच का नेटवर्क फैला रहे हैं और दूसरी तरफ अपने मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल पहुंच भी बढ़ा रहे हैं और साथ ही नए नए लोन प्रोडक्ट्स को भी बड़े स्केल पर लॉन्च कर रहे हैं। चलिए अब इन बातों को जरा आंकड़ों में देखते हैं। 294 से ज्यादा ब्रांचेस, ऐप के 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स और उनके नए प्रोडक्ट्स जैसे प्राइम पर्सनल लोन और गोल्ड लोन भी अब अच्छा खासा बिजनेस ला रहे हैं। और जब ये नए प्रोडक्ट्स स्केल पर चलते हैं ना, तो कंपनी को मिलता है ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा। सीधे शब्दों में कहूं तो हर नए कस्टमर को जोड़ने का खर्चा कम होता जाता है और मुनाफा बढ़ता जाता है। अच्छा, किसी भी एनबीएफसी के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है रिस्क का। इतनी तेज ग्रोथ, कहीं रिस्क तो नहीं बढ़ रहा? चलिए देखते हैं। और ये स्लाइड दोस्तों पूरी कहानी एक बार में बता देती है। एक तरफ एयूएम में 78% का रॉकेट जैसा उछाल और दूसरी तरफ एसेट क्वालिटी मतलब एनपीए वो सुधर रहा है। ये कमाल का कॉम्बिनेशन है जो बहुत कम देखने को मिलता है। अगर आप आंकड़ों पर और गहराई से नजर डालें तो ग्रॉस एनपीए पिछली तिमाही के 1.59% से भी घटकर 1.51% हो गया है। ये साफ साफ दिखाता है कि कंपनी जो लोन बांट रही है वो बहुत सोच समझकर अच्छे से जांच परख कर दे रही है। मतलब इनकी अंडरराइटिंग प्रोसेस बहुत तगड़ी है। अब इतने बढ़िया नतीजों के बाद मन में यही सवाल आ रहा होगा कि क्या स्टॉक अभी भी खरीदने लायक है? कहीं बहुत महंगा तो नहीं हो गया? तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। वैल्यूएशन को नापने का एक बहुत ही कॉमन तरीका है प्राइस टू बुक रेशियो या पीबी। पूनावाला का पीबी अभी करीब 3.8 से 4 के आसपास चल रहा है। अब इसे पारंपरिक तौर पर सस्ता तो नहीं कहा जा सकता। तो फिर ये महंगा क्यों है? क्योंकि दोस्तों, मार्केट इसे अगला बजाज फाइनेंस मानकर चल रहा है। मार्केट को इसमें वो पोटेंशियल दिख रहा है, इसीलिए ये स्टॉक एक प्रीमियम वैल्यूएशन पर है। मतलब बाजार भविष्य की ग्रोथ की कीमत आज दे रहा है। तो ये तो हुई अब तक की बात, पर आगे क्या? वो कौन से ट्रिगर्स हैं जो इस ग्रोथ को और भी तेज कर सकते हैं? यहां 3 बहुत बड़ी बातें हैं। पहला, कंपनी ग्रोथ के लिए 5,500 करोड़ रुपए तक जुटाने का प्लान कर रही है। दूसरा, मैनेजमेंट का विजन बहुत बड़ा है। वो अगले कुछ सालों में एयूएम को 5 से 6 गुना करना चाहते हैं। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, साइरस पूनावाला ग्रुप की तगड़ी बैकिंग। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अब देखते हैं कि एनालिस्ट का फाइनल वर्डिक्ट क्या है। एक बात साफ कर दूं, ये हमारी राय नहीं, एनालिस्ट की राय है। उनका नजरिया बुलिश है, मतलब वो तेजी में है और उनकी स्ट्रैटेजी है बाय ऑन डिप्स यानी गिरावट में खरीदने की। ट्रेडर्स के लिए लगभग 455-650 के लेवल पर एंट्री और 520 से ऊपर के टारगेट का सुझाव है। और जो लंबी अवधि के निवेशक हैं उनके लिए इसे कोर होल्डिंग मानकर हर 5-10% के गिरावट पर जोड़ने की बात कही गई है। और हाँ, रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। एनालिस्ट रिपोर्ट के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए 415 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेवल सुझाया गया है। और आखिर में एनालिस्ट का यह कहना बहुत कुछ बताता है। पूनावाला फिनकॉर्प अब कोई सोता हुआ शेर नहीं है। इसके नंबर्स चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये दौड़ने के लिए तैयार है।
तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या पूनावाला फिनकॉर्प में वाकई अगला बजाज फाइनेंस बनने की क्षमता है? इस पर सोचिएगा जरूर। उम्मीद है आपको ये डीप डाइव पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ज्यादा डिस्कशन के लिए आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप विश 100 करोड़ को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी सवाल हो तो कमेंट्स में पूछिए, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। देखने के लिए शुक्रिया और याद रखिएगा हमारा टैगलाइन ट्रेड विद डिसिप्लिन।